अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे जी मैं कपड़े तह कर रही हूँ और आज का जो व्लॉग शुरू हो रहा है ये है दोपहर से। दोपहर का टाइम है 3 बजे के बाद का और आज मैं आपसे अपनी आफ्टरनून टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी। यूजुअली होता ये है कि सुबह के टाइम जो घर के काम होते हैं, ब्रेकफास्ट और क्लीनिंग और जो कुछ भी होता है वो करने के बाद दोपहर को जब लंच बनता है और उसके बाद कभी मैं रेस्ट करती हूँ, कभी नहीं करती। नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद जो फ्री टाइम बचता है, क्योंकि जब आप खाना बना लेते हैं तो आपकी बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है। टेंशन इस हिसाब से भी नहीं कह रही मैं कि कोई खाना बनाना टेंशन है, मगर ये है कि मेन काम होता है खाना बनाना। जब आप वो बना के फ्री हो जाते हैं तो बहुत सारे काम आपके यूँ समझिए कि ख़त्म हो जाते हैं और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है। तो ये होता है कि एक्स्ट्रा टाइम में मैं ये करती हूँ कि कपड़े तय कर लिए, कभी मैंने डस्टिंग नहीं की तो वो मैंने कर ली, और कभी ये होता है कि किचन के कैबिनेट्स क्लीन कर लिए, क्योंकि एक साथ सारे काम नहीं होते तो कभी एक साइड कर ली, कभी दूसरी साइड कर ली। और ये होता है कि अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि ईज़ी हो जाता है फिर। और आजकल क्या मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ काफ़ी टाइम से, कि अब मैं अपने हस्बैंड के कपड़े 1 वीक के इकट्ठे प्रेस करके नहीं हैंग करती। वरना शुरू से मेरी यही रूटीन थी, जब से ही शादी हुई, कि मैं उनके कपड़े एक साथ प्रेस कर लेती थी 1 वीक के ऑफ़िस से आएंगे तो जो उन्होंने चेंज करने होंगे वो मैंने 2 से 3 सूट वो अलग से रखे होते थे, और उसके बाद जो ऑफ़िस उन्होंने पहनने होते थे वो प्रेस करके हैंग कर देती थी। तो कपड़े मैंने सारे तय कर लिए। और इसके बाद ये है कि मैं बेडशीट अच्छे से झाड़ के इसको दोबारा से सेट कर लूँगी, क्योंकि ये होता है कि रात के टाइम हम, क्योंकि ये होता है ऊपर चले जाते हैं, छत पे चले जाते हैं और या फिर दूसरे रूम में होते हैं, तो जब एक रूम आपका सेट होता है, नीट एंड क्लीन होता है, तो सुबह के टाइम फिर बहुत अच्छा लगता है। फिर सुबह ये होता है कि जब हम सब नाश्ता करते हैं तो फिर हम इसी रूम में बैठ जाते हैं। और बेडशीट मैंने एक सीधी बिछाई हुई है और एक उल्टी बिछाई हुई है। मीन्स के जो फ्लावर्स वाला हिस्सा था वो मैंने ऊपर वाली साइड पे किया हुआ है, तो ये मुझे अब वीडियो में देख के पता चला। तो खैर, यहाँ पे जी कपड़े सिल के आ गए थे दर्जी से, जो दर्जी ने ख़राब किए थे वो मैंने जाके उनको दोबारा से समझाया। और ये जो मेरी येलो वाली शर्ट है, ये मेरा सूट है जे डॉट का, ये वाला बहुत अच्छा सिला था और ये उन्हीं दर्जी ने सिया था। और मैं हैरान रह गई कि देखें मेरे हिसाब से उन्होंने ख़राब किया था, तो मगर जब मैंने पहना तो वो बहुत अच्छा लगा पहना हुआ। तो अब ये वाली नाप जो है समझें मेरी फेवरेट हो गई है, तो इसी पे मैंने कपड़े सिलवाए हैं। क्योंकि ये होता है कि जब न्यू कपड़े आप इसी तरह से रखते हैं तो उसकी सारी ग्रेस ख़त्म हो जाती है मेरे हिसाब से। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जब भी कोई सूट मैं न्यू लेती हूँ या सिल के आता है तो उसको अच्छे से प्रेस करके तो हैंग कर लूँ। तो मैं ये कर रही हूँ कि जो सिलाइयाँ हैं इस पे मैं अच्छी तरह से आयरन करूँगी, क्योंकि ताकि इसमें ये नीट सा ये लुक आ जाए। और वैसे होता ये है कि दर्जी जो प्रेस करके देते हैं काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प हो जाती है, मगर ये है कि ये जो दोबारा सेट हुए हैं, दोनों शर्ट्स दोबारा बनी हैं, इस वजह से उन्होंने शायद प्रेस नहीं किए। तो चलें इसको मैं कर लेती हूँ। ये वाली जो शर्ट है ये है 100 कमाल की और इसको मैंने सेल में ही लिया था। और मैं हमेशा सेल में लेती रहती हूँ कपड़े, क्योंकि थोड़ी सी, एक तो ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बच जाते हैं और दूसरा अच्छे मिल जाते हैं। ये बात नहीं होती, कुछ लोग समझते हैं कि एक्सपायर होते हैं कपड़े तो इस वजह से सेल होती है, ऐसा नहीं होता। हर इवेंट पे कोई ना कोई सेल लगती रहती है। अब जैसे आज़ादी सेल थी तो बहुत अच्छी सेल थी, मगर मैंने कोई इस तरह से शॉपिंग नहीं की, क्योंकि अभी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। और शुरू में मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर मैंने कोई चीज़ लेनी होती थी तो अगर मुझे वो नहीं मिलती थी मेरा मुंह बन जाता था। ये शादी के शुरू दिनों की बात है, शुरू दिनों की क्या बल्कि 1-2 साल तक ऐसा ही रहा। मगर जैसे ही टाइम गुज़रता है आपकी बहुत सारी आदतें चेंज हो जाती हैं। अब कोई चीज़ है कोई नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस खुशी जो होती है वो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ होती है। तो यही है कि अब चीज़ों से ज़्यादा मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा होता है कि हम खुश रहें, गपशप करें, थोड़ा सा अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो ये होता था कि इवन कि अगर कोई छोटी सी चीज़ है वो मुझे नहीं मिलती थी, ये नहीं कि मैं लड़ाई करती थी, मगर मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लड़कियां अभी जिनकी शादी हुई है या होने वाली है, तो इस चीज़ को ये है कि अगर एक दिन चीज़ नहीं आई तो चले हफ्ते बाद आ जाएगी, महीने बाद आ जाएगी, मगर आ जाती है।
जो प्यार करने वाले हस्बैंड होते हैं वो आपकी बात कभी टालते नहीं हैं, जो जायज़ बात होती है। तो ये वाला जो मैंने सिलवाई है शर्ट, ये अंगरखा स्टाइल में सिलवाई है, बल्कि समझे अंगरखा ही सिला हुआ है। एक पार्ट इसका नीचे है और एक इसके ऊपर है। ये जो लंबी आपको बॉर्डर सा लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो गला इसका बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं लगवाया कोई इस तरह से नहीं, क्योंकि कुछ कपड़े सिंपल पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। गर्मी में तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता कि अब पहले ये होता था कि मैं एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े बहुत ज़्यादा लेती थी, मगर जब आप उसको घर में पहनते हैं, एक दो दफ़ा कहीं आने जाने में पहनने के बाद जब आप उसको घर में पहनते हैं तो यकीन करें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अब ये होता है, मेरी कोशिश होती है या तो एम्ब्रॉयडरी हो तो वो या तो दामन पे हो, घेर पे हो, तो वो अच्छी लगती है। ये मेरी कोशिश होती है कि अब मैं जो गले बने होते हैं वो वाले ना ही लूँ, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। क्योंकि एक तो ये होता है कि आपका काम बढ़ जाता है तो फिर भी आपको गर्मी फ़ील होती है, और किचन के काम से तो इंसान कभी फ्री होता ही नहीं है। और जब बच्चे आपके बड़े होने लगते हैं उनकी फ़रमाइशें भी ज़्यादा हो जाती हैं, और इसी चीज़ में खुशी भी है कि आप उनको पका के खिलाते हैं, अपने घर वालों को बना के खिलाते हैं। चाय मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनती है तो बहुत दफ़ा किचन के चक्कर लगता है। और दूसरी ये वाली जो शर्ट है तो ये भी अच्छी बन गई है, माशाल्लाह से प्यारी लग रही थी। और कपड़े हमेशा मैं खुले ही पहनती हूँ, खुले खुले पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं कि मैं इतनी ज़्यादा मोटी हूँ और इसी वजह से मेरा ये ना पहनने ही मुझे अच्छे लगते हैं कि एक रेडीमेड स्टाइल में स्टैंडर्ड साइज़ में होते हैं, कि अगर जैसे मैं पहन लेती हूँ मेरे साथ साथ जो ज़रा हेल्दी लोग होंगे, थोड़े मोटे होंगे, तो वो भी पहन सकते हैं। मतलब कि स्टैंडर्ड साइज़ में सिलवाती हूँ मैं। और इस पे मैंने वाइट कलर की लेस लगाई है, शोल्डर पे मैंने सीढ़ी लेस डलवाई है, और बस ये इसके साथ फिर ट्राउज़र देखें कौन सा लेते हैं। अभी मेरे पास एक ट्राउज़र पड़ा था वाइट कलर का, मैंने सोचा चले वो पहन लेंगे। तो बाज़ार का इतना ज़्यादा चक्कर मेरा नहीं लगता, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास अब टाइम नहीं होता, और कभी जब लेके जाते हैं तो एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें लेके आ जाते हैं। और जब से कोरोना भाई साहब आए हैं तो ये जो शॉपिंग वाला क्रेज़ होता है मेरा तो बहुत हद तक कम हो गया। मुझे शाज़ो नादर याद होगा कि अब मैंने कोई चीज़ें ली हों। और आप इस तरह से देख सकते हैं कि शोल्डर पे ये लेस आई है, और जो गला है इस पे मैंने जो बटन्स थे उन्होंने वाइट कलर के कोई शाइन वाले लगाए हुए थे, मगर मैंने उन्हें कहा कि इसको सही करके दें। फिर उन्होंने कपड़ा ऊपर लगवा के तो बटन्स भी दोबारा से लगे हैं। और ये वाला जो रेड वाली शर्ट है, ये रेड मैरून सा कलर है, इसका कलर बहुत प्यारा है, मुझे कलर इसका बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, तो फिर मैंने लिया था। और सेल की बात मैं कर रही थी, तो मैं ये करती हूँ कि हर साल कोई ना कोई कपड़े मैं लेके रख लेती हूँ, और नेक्स्ट ईयर जब अभी सीज़न शुरू होता है तो मैं सिलवा लेती हूँ। इससे थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो साथ लेके जाते हैं, शॉपिंग कराते हैं, कुछ होते हैं जो आपको कहते हैं कि आप खुद ही करें। तो मैं अपने सारे काम खुद ही कर लेती हूँ, लाइक कपड़े वगैरह लेने वाला वो मैं कर लेती हूँ। और ये वाला जो क्लिप है ये है मेरी अम्मी के घर का, क्योंकि मैं रात के टाइम चली गई थी अम्मी के घर। ये है नेक्स्ट डे तकरीबन 10 या 11 बजे का टाइम है। बहुत अच्छा मौसम था और इस दफ़ा बहुत इंजॉय किया, और हम सब बहन भाई थे तो टाइम गुज़रने का पता नहीं चला। वहाँ पे कोई व्लॉग नहीं बना, और कभी कभी आपका दिल करता है कि आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दें, और मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं अम्मी और अब्बू के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं। तो मौसम बहुत अच्छा था, आप देख सकते हैं कि बहुत ही हसीन मौसम हो रहा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, मौसम अच्छा खासा चेंज हो चुका है। नेक्स्ट डे हम घर आ गए थे, और घर आने के बाद फिर से वो रूटीन, सुबह मैंने नाश्ता बनाया है, और नाश्ता बनाने के बाद अब किचन मैंने सारा क्लीन किया है। बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे और मैंने धोए हैं। और ये वाला जो आप टोकरा देख रहे हैं ये शादी के टाइम मेरी अम्मी ने लिया था मेरे लिए, कि जहेज़ में ये मैं दूँगी, मगर उस टाइम मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं लेना, और वो वहीं पे रखा रहा। फिर जब अब यहाँ पे मैं बहावलपुर में शिफ्ट हुई हूँ तो फिर मैं जाके ये ले आई थी कि अम्मी आपके पास वो एक टोकरा था तो वो मुझे आप दे दें। तो ये कि मेरे पास पहले बर्तनों वाला स्टैंड था, मगर मैंने उसमें कभी गीले बर्तन नहीं लगाए थे, धो के नहीं रखती थी। पहले मैं उसको ड्राई करती थी बर्तनों को, और उसके बाद फिर मैं उसको लगा देती थी रैक में, जो बर्तन वाला स्टैंड होता है स्टील वाला, वो वाला उसमें लगा देती थी। मगर अब क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता आपके पास कि आप पहले ड्राई करें और फिर उसके बाद ये इसमें मैं धो के रख लेती हूँ, और जब मुझे
ये ड्राई हो जाते हैं तो फिर इसको मैं इनकी जगहों पे रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने बनाया है आलू कीमा, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए हैं और सालन कोई नहीं रखा था, क्योंकि शाम को मैंने बनाना था खाना। तो मैंने ये किया कि जल्दी से आलू और कीमा बना दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्विक बन जाता है। और यहाँ पे हम थोड़े से फ्रूट्स खा रहे हैं, क्योंकि फ़्रूट खाने में मैं बिल्कुल चोर हूँ। और बच्चे मेरे ये है कि अगर बच्चों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं ना दी जाए तो वो भी इस मामले में थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं या कुछ। तो अब ये है कि इनटेक में रखती हूँ फ्रूट्स का अपने बच्चों के लिए, उनको ज़रूर खिलाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा इस मामले में बहुत ज़्यादा तंग करता है। कोई फ्रूट उसको अच्छा नहीं लगता सिवाय बनाना के। तो अगर इसी चीज़ पे भी तवज्जो ना दी जाए तो मेरे ख़्याल में तो वो ये भी खाना छोड़ देगा। इस वजह से अब ये मैं काट के अपनी बेटी को खिला रही हूँ। और इसके बाद शाम की रूटीन शुरू होगी। शाम को ये कि मैं तुरई का सालन बना रही हूँ। तुरई का सालन ये कि मुझे शुरू से ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और न्यू आने वाले जो हैं मेरे चैनल पे उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है हुस्ना और मैं हूँ बहावलपुर से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा मेका है अहमदपुर का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ ज़रूर देखा करें, कमेंट भी किया करें। तो तुरई मैं यहाँ पे काट लूँगी। और मौसम क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब मैं किचन में ही सब्ज़ी बना रही हूँ, वरना ये होता है कि मैं तो रूम में ही ले जाती थी और वहीं पे बैठ के तो मैं बना लेती थी सब्ज़ी। तो मौसम में थोड़ा सा फ़र्क है, इस वजह से मैं किचन में ही सारा कर रही हूँ। और जब मेरे हस्बैंड दोपहर को आते हैं तो अगर उन्होंने आना हो तो वो बता देते हैं। तो ये होता है कि अगर सालन रखा होता है तो अगर हमारे लिए, अगर वो नहीं आते तो और सालन रखा होता है तो हम वही खा लेते हैं। वरना ये होता है कि ज़्यादातर मैं फिर दोपहर में उनके आने से पहले बना लेती हूँ, क्योंकि रात का बचा हुआ खाना एक तो इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि हम सारे फैमिली वाले खा सकें। तो रात